जय हिंद गाइज, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। मैं एक एक्सपर्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसमें? द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 के छठे पार्ट के अंदर हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कंप्लीट कर रहे हैं छठा पार्ट। देखिए गाइज, मगर इनको आप सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा एक साथ ही करवा देता पेपर। अरे पूरा का पेपर करवाऊँगा तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, और मुझे फिर मैं भी एक साथ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ना, तो दिमाग में घोड़े हैं वो इधर उधर भागने लग जाएंगे। इसलिए पूरा पेपर नहीं साथ करवाया है, 10-10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को लिखिए, सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा? 61 नंबर क्वेश्चन कि यदि F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके हमें जो दिए गए हैं सामने 3 4 2 5 7 9 1 10 6 8 हमें दिए गए हैं। ठीक है, शाबाश, ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? बहुत ही सोरा सा प्रश्न है। कैसे करेंगे देखिए, पहले लिखेंगे एक, एक के नीचे कितना है? 3। देखिए मैं इसको इधर वाली साइड लिख देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक, फिर क्या लिखेंगे? 3। फिर देखो यहाँ लिखेंगे 3, फिर 3 के सामने क्या लिखा हुआ है? 2। फिर यहाँ सामने क्या लिखेंगे? 2। 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 4। 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 5। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 5। और 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 7। और 7 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो गया। एक से चले थे और हमारे पास क्या आ गया वापस? 1। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 2 4 टिक जा बोको। इसको देखो मैंने क्या लिखा था कि क्या लिखा था यार? ऐसे, हाँ ये लिखा था 1 3 2 4 5 7, ऊपर वाली लाइन यही थी। ठीक है, आगे देखो मैंने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? 7 1 2 3 4 5 7 आ गया ना, 6 नहीं आया। देखो 6 लिख लिया। फिर 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 9। तो फिर 9 यहाँ पे लिख लिया। 9 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 6। हमारा दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया ना। दूसरे चक्कर में ऊपर कितना लिखा हुआ है? 6 और 9। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 6 और 9। अब देखो बाकी यहाँ पे 6 7 8 6 7 8 9 10 6 9, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। लेकिन फिर भी चेक करते हैं हमने। तो देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 9 लिख लिए, 8 बाकी बचा हुआ है। तो पहले क्या लिखेंगे? 8। 8 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 10। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 10। और 10 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 8। तो हमारा ये चक्कर कंप्लीट हो गया, यानी 8 और 10 का एक जोड़ा बनेगा। तो इसी तरीके से देखो 8 और 10 का एक जोड़ा बन गया, 6 और 9 का एक जोड़ा बन गया, और 1 2 3 4 5 7 का एक जोड़ा बन गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि डेल एन ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स एन माइनस 1, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसका मान ज्ञात। ठीक है, देखिए गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि डेल एन ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस 1 को क्या लिखेंगे? डेल की पावर एन ए की पावर एक्स 1 का मल्टीप्लाई करा दिया। फिर देखो डेल की पावर एन का बी एक्स की पावर एन माइनस के 1 के साथ होगा ना, तो पहले बी लिखेंगे और फिर डेल की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 रखेंगे। और अब क्या करेंगे? एक्स की पावर एन का मान क्या रख देंगे? 0। तो 0 माइनस 1, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये डेल की पावर एन ए एक्स की पावर एन, और यह बन जाएगा ए फैक्टोरियल एन। ये बी के गुणा में ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए फैक्टोरियल एन प्लस में बी डॉट 0, तो इसके लिखेंगे ए फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 62 नंबर। आगे देखिए गाइज, आगे 63 यानी 63 नंबर क्वेश्चन हैं। वो है कि समाकलन 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 रिस्पेक्ट टू वी एक्स की स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, जहाँ वी समाकलन का क्षेत्र संपूर्ण दीर्घवृत्तीय है। एक्स की स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर इज लेस देन 1 है। तो का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? देखो ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इसके चारों दिए गए ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। देखिए गाइस, इसका सही उत्तर क्या होगा कि हम दिए गए समाकलन के जो अचर हैं उनको यू वी डब्ल्यू के रूप में लिखेंगे। एक्स की स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को यू लिख दिया, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को वी रख दिया, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को क्या रख दिया? डब्ल्यू रख दिया।
और इनको कहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे, जहाँ सवाल में लिखा हुआ है वहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे। अवकलन करेंगे, एक्स की स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका 2y dy अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसका देखो, इसका 2x ये इधर जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y और v का dv ये इधर जाएगा, और जेड स्क्वायर का 2z और सी स्क्वायर इधर जाएगा, w का dw। ठीक है, और यहाँ रख दिया इसके मानों को समाकलन के अंदर, समाकलन एक्स स्क्वायर dx dy dz, dx और dy और dz का मान यहीं से रख दो, क्या बन जाएगा, एक्स की स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स की स्क्वायर को यहाँ देखो, एक्स की स्क्वायर का मान आप यहाँ देखो, एक्स की स्क्वायर किसके बराबर है, यू स्क्वायर है ना, तो ए यू स्क्वायर रख दिया। आगे देखो डी एक्स की वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर बटे 2x, ए स्क्वायर बटे 2x, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सॉरी डी वाई की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर अपॉन 2y, और डी जेड की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर अपॉन में 2z। देखो ऊपर वाले तो मिल गए। आप सोच रहे होंगे कि ए बी सी अंडर रूट यू वी डब्ल्यू कहाँ से आया, तो यू वी डब्ल्यू यहाँ से आया। नीचे क्या रखोगे आप, एक्स वाई जेड रखोगे, एक्स वाई जेड रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट यू। देखो एक बार यहाँ देखो आप, जैसे हमें यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यू बन जाएगा। हमें चाहिए एक्स का मान, देखो ए स्क्वायर से तो बाहर क्या आ गया ए, और यू के ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट। इसी तरीके से वाई का मान, इसी तरीके से जेड का मान, तो बार बार क्या आ जाएंगे ए बी सी, तो बाहर क्या आ जाएंगे ए बी सी, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा यू वी डब्ल्यू। और ये वाले दो 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 हैं, ये भी दो दो कितनी बार है, 3 बार हैं, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारा यहाँ पर 8 ए बी सी अंडर रूट यू वी डब्ल्यू और डी यू डी वी और डी डब्ल्यू आ चुका है। अब हमें ये दिया गया है कि एक्स की स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, वाई की स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर का मान लेस देन 1 है, और हमने इनको क्या माना है, यू वी डब्ल्यू माना है। तो इसका मतलब यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। यहाँ से देखो ए क्यूब ए 4 बनेगा। देखो ए बी सी से तो ए बी सी कट गया, यहाँ पर क्या बचा, ए बचा, ए को ए से कराएंगे ए क्यूब, फिर देखो बी से बी कट गया, यहाँ बी की पावर कितनी बची 1, तो ए बी सी बाहर आ गया, क्या आ गया, ए बी सी बाहर आ गया, और ये नीचे वाला 8 है वो बाहर आ गया। बच्चे क्या, समाकलन समाकलन समाकलन, यानी 3 बार समाकलन, और u की पावर देखो, अब u की पावर ऊपर जाएगी, u की पावर 1 तो ये है, और नीचे से जाएगी तो 1/2 ये हो जाएगी, नीचे वाली 1/2 ऊपर जाकर क्या बनेगी प्लस की, तो u की पावर 1/2, इसी प्रकार v की पावर 1/2, इसी प्रकार w की पावर 1/2, और इन सभी को माइनस से 1 कर दिया। ये क्या बन जाएगा, डी यू डी वी और डी वी डब्ल्यू। ठीक है, इन सभी का समाकलन करेंगे तो ये वो एक लांगरस पर में चलती है, उसके अनुसार खोला है। तो इसका मान 3/2, इसका मान 1/2 और 1/2, और नीचे इन सभी में प्लस का 1 जुड़ जाएगा, 1 3/2 1/2 1/2 प्लस 1। ठीक है, और ये डिरिएलेट समाकलन है, सॉरी लांगरस नहीं थी वो डिरिएलेट थी, मैं नाम में थोड़ा गड़बड़ हो गई। ये ए क्यूब बी सी अपॉन 8 आ जाएगा 1/2, ये सभी की किसकी वैल्यू होती है, पाई की, और इन सभी को जोड़ोगे तो 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। जोड़ा नहीं है इनको, इनका गम्मा 3/2 का मान ज्ञात किया है। ठीक है, और देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई ए क्यूब, देखो पाई से पाई स्क्वायर अंडर रूट पाई आएगा, अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल, अंडर रूट पाई से तो अंडर रूट पाई कैंसिल, यहाँ देखो अंडर रूट पाई से तो गमा पाई से गमा पाई कैंसिल, और अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई, तो क्या बन जाएगा पाई ए क्यूब बी सी अपॉन में। देखो इनको काट पीट के सोल्व करोगे, 8 से 8 और 5 दिया 15, 15 दूनी 30, ये 1/2 है ना। अरे देखो यार 8 से तो 8 कैंसिल, 2 से 2 नीचे आएगा, तो 5 दिया 15 दूनी 30, पाई ए क्यूब बी सी बटे कितना आ गया 30। देखो हो सकता है कि जो सवाल दिया गया हो वो यहीं तक दिया गया हो, लेकिन हमें संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ये एक चतुर्थांश का है, तो हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई कराना होगा। जब इसको 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4/15 पाई ए क्यूब बी सी आएगा। तो इस उत्तर के जो चारों उत्तर हैं वो गलत थे, और हमारा जो सही उत्तर था कितना था, 4/15 पाई ए क्यूब बी सी। ठीक है, आया समझ में। आगे वाला है
मिथ्या स्थिति विधि द्वारा समीकरण x³ माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 का वास्तविक मूल है। तो ये तो मुझे नहीं आता फ्रेंड्स, सवाल क्वेश्चन भी नहीं आता है। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। इसका उत्तर होगा 2। अब जो नहीं आता ऐसे गोली देने से क्या फ़ायदा है कि मैं इसको यहाँ पे 2 का बता दूँ, फिर 5/2 में आधा जोड़ेंगे। मुझे नहीं पता है, आप कर लेना, ठीक है। हो सके तो मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में, वरना फ़ोन कर देना, ठीक है। आगे वाला देखिए, अंतर समीकरण यू एक्स प्लस 1 माइनस ए यू एक्स इज इक्वल टू 0 और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 का हल होगा। तो हमें इसका हल बताना है। तो देखिए, हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सी ए की पावर एक्स। आगे वाला देखिएगा इस 66 नंबर क्वेश्चन कि अंतर समीकरण यू एक्स प्लस 2 माइनस 7 यू एक्स प्लस 1 प्लस 12 यू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स के हल में विशिष्ट समाकलन यानी पी आई का मान क्या होगा। तो पी आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, अरे वो 65 नंबर सवाल का वो जो उत्तर छूट गया था ना, वो देखो कि यू एक्स प्लस 1 माइनस ए यू एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ए क्या नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ई यू एक्स माइनस ए यू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ई माइनस यू एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, ई माइनस ए यू एक्स, और इस समीकरण 1 की जो सहायक समीकरण है वो क्या बनेगी, एम माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी एम बराबर ए। जब एम बराबर ए हो तो उसका उत्तर क्या होता है, सी ए की पावर एक्स। वो मैंने जल्दी में से ही बता दिया था, सी ए की पावर एक्स, ठीक है। आगे वाला देखो 66वां सवाल कि दिए गए अंतर समीकरण है। अंतर समीकरण क्या दिया गया है कि यू एक्स प्लस 2 माइनस 7 यू एक्स प्लस 1 प्लस 12 यू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ई स्क्वेयर यू माइनस 7 ई यू एक्स प्लस 12 यू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। यू एक्स की जगह, यू एक्स प्लस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वेयर यू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे ई स्क्वेयर माइनस 7 ई प्लस 12 यू एक्स बराबर कोस एक्स। तो इसका विशिष्ट समाकलन क्या होगा, देखिएगा इस क्वेश्चन मुझे ना पता चल गया होगा, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ तो मुझे कैसा आता है, ठीक है। तो आपकी प्रश्नावली हो चुकी है या फिर आपको आता है तब तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आंसर की हिंट ही काफ़ी होती है। तो इसमें तो डायरेक्ट साफ साफ उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मेरी जो भावना है उसको। तो 1/-(-1 माइनस 7 ई प्लस 12 कोस एक्स। अब इस ई स्क्वेयर की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, 12 में से -1 गया, 11 माइनस 7 ई कोस एक्स। और इस ई स्क्वेयर का मान क्या रखेंगे, अब इसको ऊपर नीचे 11 प्लस पक्षांतरण कर दो, इसका पक्षांतरण क्या परिमेयकरण कर दो, 11 माइनस 7 ई है, इसको 11 प्लस 7 ई और 11 प्लस 7 ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। तो 11 प्लस 7 ई, 11 प्लस 7 ई इंटू में 11 प्लस 7 ई, ये ऊपर नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, इसमें गलत लिखा हुआ है। तो नीचे स्क्वेयर बन जाएगी, ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि ई स्क्वेयर का मान -1 है ना। तो ई 121 प्लस में 49 बन जाएंगे। यहाँ पर भी साइन गलत लिखा हुआ है, इसमें क्या कर रखा है यार, यहाँ पर भी साइन गलत है, यहाँ पर भी माइनस आएगा। इनको जोड़ दोगे, क्योंकि ई स्क्वेयर का मान -1 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 170 बन जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा कुछ बन जाएगा। आगे देखिए, 170/18 कोस एक्स प्लस 7 डेल कोस एक्स, और 170 में 18 कोस एक्स माइनस डेल कोस एक्स का मान क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो हमारा 170 18 कोस एक्स है माइनस 7 साइन एक्स सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए गाइस, आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं किसके, शिक्षण विधियों के, किसके, शिक्षण विधियों के। शिक्षण विधियाँ नहीं, हम उन्हें बोलेंगे शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र रीट में जो आता है ना, उससे तो बहुत शोर आता है, ठीक है, सेकंड ग्रेड के अंदर। तो और इनके मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो अगर आप इनकी डिटेल पढ़ोगे ना, तो डिटेल तो पूरा आपको उनसे कॉन्सेप्ट समझ बताए ना। जैसे आपको कोई संश्लेषण विधि आ गई तो संश्लेषण विधि पूरी बताऊँगा ना, तब आपके समझ में आएगी। और उम्मीद है आप समझ जाएंगे, क्योंकि टेस्ट तभी लगाते हैं जब हमें आता हो, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन है ना 20 के 20, इस क्वेश्चन मतलब ये भी आपको जानने में सहायता करेंगे कि किस लेवल के और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो गाइज़ हम इनको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट क्या करते हैं, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि गणितीय सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना किस गणितज्ञ ने की थी। तो गणितीय सिद्धांतों की जो कृति थी
वो किसने की थी? भास्कराचार्य द्वितीय। किसने की थी? भास्कराचार्य द्वितीय। और इस ग्रंथ का नाम क्या था? लीलावती। लीलावती भास्कर। और वो भी किसने? वती आचार्य। इनको याद देखिए कैसे करेंगे। लीलावती, लीला मतलब लाल लाल, और लाल लाल कौन होता है भाई? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। सूर्य कैसा हो जाता है? लाल लाल हो जाता है। और सूर्य का प्राइवेट से क्या होता है? भास्कर। ठीक है, आगे देखिए। प्राप्य उद्देश्य कौशल की पूर्ति हेतु छात्रों से क्या कार्य करवाया जाना चाहिए? देखिए, उद्देश्य कौशल की पूर्ति के लिए मतलब आपको सेकंड ग्रेड में लगना है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक टीचर का बढ़िया से टीचर का है ना, आप ऐसे उसका डायग्राम बना के और चित्र निरूपण करके और उसको क्लास में लगा दो, या फिर जहाँ पढ़ते हो ना, स्टडी करते हो, वहाँ लगा लो। ठीक है, तो यानी जो छात्रों से करवाया जाना चाहिए वो क्या करवाना चाहिए? चित्र निरूपण करवाया जाना चाहिए। क्या करवाया जाना चाहिए? चित्र निरूपण। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे वाला देखिए। प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थिति में पूरा किया जाना है। तो यह कथन किसका है? यह आपको याद रखना होगा। ये स्टीवेंसन का है क्या ऑप्शन में? स्टीवेंसन है ना, ये क्या है? स्टीवेंसन। आगे देखिए। वह स्थान जहाँ गणित संबंधी प्रयोग तथा अनुभव प्राप्त करके गणित के तथ्यों, सिद्धांतों एवं प्रत्ययों को ग्रहण किया जा सके वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? गणित की प्रयोगशाला। क्या कहलाती है? गणित की प्रयोगशाला। आगे देखिए। सजगता सजगता के विकास में किस क्रिया को सर्वाधिक योगदान है? सजगता मतलब ज्ञान। तो ये क्वेश्चन है ना, वो आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि या तो इसके चारों ही ऑप्शन सही है या फिर चारों ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन है वो आरपीसी के द्वारा। आगे वाला देखिएगा इस कि ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? तो ज्ञात से जब अज्ञात की ओर जाते हो तो वो कौन सी विधि होती है? संश्लेषण विधि। आगे वाला देखिए कि निम्न में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया नहीं है? तो निम्न में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया नहीं है? वो है बताना। क्या? बताना। बाकी सारी कार्य सूचक हैं। आगे वाला 74। गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों को भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं? तो गणित की जो शिक्षण विधियाँ होती है उसमें प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों को भली भांति अध्ययन करके आगमन विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? आगमन विधि के द्वारा निकाले जाते हैं। आगे देखिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करके या आंकने की बात की जाती है। तो यह कथन किसका है? तो किसका है गाइस? ये आपको रटने पड़ेंगे। ये हैं कार्टर वी गुड का। किसका? कार्टर वी गुड का। और याद कैसे रखोगे? ऐसे नहीं है कि आप पूरी की पूरी थ्योरी याद करो, नहीं, आप इनमें एक वर्ड है वो याद करो। जैसे जांच स्तर है, जांचना, और जांच भी, जांच अगर गुड होगी यानी अच्छी होगी तो हम उसको सही कर देंगे, वरना गलत ही करेंगे, तो गुड याद हो जाएगा ऐसे। आगे देखो 76 नंबर। वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, अक्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है। तो वह कौन सा मूल्यांकन होता है? निदानात्मक मूल्यांकन होता है। कौन सा? निदानात्मक मूल्यांकन होता है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ये कथन किसका है? बेकन का। निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है? तो कौन सी जो प्रकृति है वो कौन सी विशेषता है वो गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है? अभिव्यक्ति की। कौन सी? अभिव्यक्ति की। आगे देखिए 79 नंबर। गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों की होती है? ये भी प्रश्न आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। याद तो क्या रखना है, डिलीट ही किया गया है। ठीक है, आगे देखिए 80वां क्वेश्चन। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें क्या निहित होती है? उसमें वैधता निहित होती है। क्या होती है? वैधता। आगे देखिए। इकाई योजना के निर्माता है। तो इकाई योजना के निर्माता कौन है? मोरिसन। कौन है? मोरिसन। आगे देखिए। यदि एक छात्र क्रमचय और संचय की तुलना कर सकने में समर्थ हो जाता है तो अध्यापक अपने इस प्राप्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो किसकी करता है? अवबोधात्मक। ठीक है, आगे देखिए। गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए। अरे बताओ, कुछ तो बताओ।
कितनी देर होगी मुझे, मैं कंप्लीट करने के लिए आ गया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन। आपने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं भेजा है, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? तो गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिक्षक सबसे सक्रिय रहता है। शिक्षक ही होता है, सबसे सक्रिय कैसे रह सकता है यार? आगे देखिए, प्रस्तावना का मूल आधार है। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? वो है पूर्व ज्ञान, यानी बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कैसा है। आगे देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षता प्रभावशीलता को शंकु द्वारा स्पष्ट किया गया। तो शंकु द्वारा किसके द्वारा, शंकु द्वारा स्पष्ट है वो किसके द्वारा किया गया? ये डेल और कौन सा होता है डेल रे? ये तो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, ग्रेडियंट। शिक्षक निर्मित आसुरचित उपकरणों में से छात्र में किसका विकास होता है? तो छात्र में किसका विकास होता है? ये होता है उसके अवबोध का। अवबोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान का। यदि मैं आपको तो मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई सौदा नहीं है, अगर होता तो मैं आपको बताता कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी जो शीट्स से काट काट के कोई शंकु बनाया है, कोई गोला बनाया गया है, कोई बुक्स बनाई गई है, कोई पैराबोला बनाया है। मैंने मतलब सभी डिज़ाइन कर रखे हैं। चलो दिखाएंगे कभी जब हमारे पास ऐसा सिस्टम होगा। तो ये थे गाइस आपके 20 जो मैथ्स की पेडालॉजी है उसकी क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं गाइस कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है थोड़ा हाई लेवल हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा है ना तो बहुत सरल सी पूछी जाती है। और अभी तक हमने लगभग हैं वो क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट 86। तो 86 में आपने जब पहली बार जब अपने क्वेश्चंस को देखा तो आपने कितने क्वेश्चंस सही किए वो भी बताना, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चंस हम जल्द ही करेंगे कंप्लीट, और इस 2011 के पेपर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 5 पेपर और बच जाएंगे, सॉरी 6, कितने 6 कितना बोले थे? 6। मैंने टोटल 7 बोले थे क्या? मैं देखता हूँ एक बार कितने थे। हाँ टोटल 7 बोले थे। तो इसके अलावा 6 पेपर और बचेंगे हमारे पास, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। 3 तो 2018 के हैं, एक 2016 का है, एक 2014 का है, एक 2011 है जो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और एक 2010 का है। वो तो बड़ा पुराना हो चुका है इसलिए उसको तो देखेंगे बाद में करवा देंगे। बाकी इसके बाद हम 2014 वाला करेंगे, फिर 16 वाला, फिर 18 वाला, फिर 18 वाला और फिर 18 वाला, ठीक है। तो गाइज़ चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।